अरे अभी इसमें एक जली है, एक नहीं जली। तो दोस्तों फाइनली यहाँ से वीडियो को हम करने वाले हैं स्टार्ट, जिससे कि पूरा एक्सपेरिमेंट यहीं से कवर होगा। तो सबसे पहले हमें एल्युमिनियम फॉइल चाहिए होगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग का काम भी करना है, तभी रोशनी पूरे में फैलेगी। और लाइक दिस, और इस पर से टेप हटा लेंगे और कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये तो हो गई हमारी एल्युमिनियम फॉइल। साथ में हैवी रोशनी के लिए हम लाए हैं 2 मरकरी, लाइक 1 and 2 तो स्टैंड जो इसी के अंदर है, और 2 पाइप के सॉकेट जो डायरेक्टली हाइट हमें प्रोवाइड करवाएंगे। फर्स्ट मैकेनिज़्म हम माइंडली प्रिपेयर कर लेंगे किस तरीके का चाहिए, जिससे कि हमें इस तरीके से, मतलब ऐसे रोशनी रहेगी और इतना कम से कम फॉइल रहे कि रोशनी जो है वो नीचे रिफ्लेक्ट होकर लगती रहे। मरकरी मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मरकरी है वो एक्चुअली 500 वाट की है, लाइक दिस 500 वाट की मरकरी है, जो आपको कुछ ये देखने के लिए मिलती है। इस अमेजिंग। लेकिन इसे हम अभी रख देंगे, तब हम इसे पूरा फाइनल यूज़ करेंगे, तभी हम इसे खोलेंगे। नहीं तो ये इतना बड़ा एलिमेंट होता है पर जैसे ही ख़राब हो जाता है। और सिर्फ पूरा एक्सपेरिमेंट जो है हमें एक ही बार ट्राई करना है, और ख़र्चा हम कर रहे हैं बेतुका। साथ में हमें चाहिए एल्युमिनियम टेप भी, जिससे कि ये आसानी से चिपक जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट होगी जिससे कि जो टेम्परेचर है, कोई भी आप पन्नी का टेप लगाएंगे वो ख़राब हो जाएगा, पैसा का खर्चा। और यहाँ से इसे करते हैं स्टार्ट। एंड इस तरीके से, तो अब इसे हम हटा लेंगे और इसे हम करेंगे एक नहीं, कम से कम हमें 2-3 लेयर चाहिए होगी। और जो थिकनेस है कर लेंगे, और यहाँ से पीछे से हल्की सी मोड़ लेंगे, लाइक दिस। इसे भी मोड़ लेंगे, सही है। और एक छोटा सा और मोड़ेंगे, जिससे कि कोने हमारे हार्ड हो जाएंगे, और ये अच्छी तरीके से फिर इस पर टेप लगा देंगे कि ये कोने भागे। ये हो गया, एंड लाइक दिस। ये हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ेंगे। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, ओके, एंड सेम हियर। इसमें बस अच्छी बात यह है, पन्नी से ज़्यादा स्टेबल है, और एक बार सेट करने के बाद कुछ होता नहीं। ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। इस पे हल्का हल्का लगा देंगे टेप। चाहिए होगी कैंची, और कैंची यूज़ करने के बाद सिर्फ इतने से टुकड़े से काम चल जाएगा हमारा। फर्स्ट बहुत अच्छा टेप है, मतलब
ये फट गया तो फट गया, नहीं तो जाएगा तो कहीं नहीं। अब ये तो काम हो गया हमारा इसे लगाने का। लाइक आप देखेंगे रिफ्लेक्टेड बहुत ज़्यादा अच्छी है, और क्यों रिफ्लेक्टेड अच्छी है ये आपको दिख रहा होगा। अब सेकंड काम करेंगे इसे लगाने का, लाइक दिस। लेकिन अब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये तो स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो इसके पीछे हम किसी गत्ते का या मोटे ऐसी चीज़ का यूज़ करेंगे जिससे कि ये स्टेबल रहे। मतलब इस पे इसका मैं मूवमेंट भी करूं तो ये हिले नहीं अपनी जगह से। तो वही चीज़ अब हम इसके पीछे गत्ता या कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ लेंगे जिससे कि जो पेच है, जो हम पेच लगाएंगे वो आराम से थोड़ी दूरी पे दोनों ही अटैच हो जाए। वायर तो बाद में निकाल लेंगे, छेद भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसे हल्का सा यू शेप दे देंगे, यू शेप मगर पीछे फिक्स करने के लिए। अब तो दोस्तों हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि स्पेशल पेच मिल गए इस टाइप के, तो हम आगे से कसेंगे, पीछे से टाइट कर लेंगे। और बस किस्मत हमारी यहाँ पे थोड़ी और अच्छी हो कि ये इसके अंदर निकल जाए। बट कोई बात नहीं, इसे हम चौड़ा कर लेंगे, हम किस्मत अच्छी बना लेंगे। तो कैसे कैसे लगाना है, ये है जो हमारे ये बांस के डंडे हैं, क्योंकि हम कुछ भी लगाते पतला सा और हमारी किस्मत अच्छी हो कि आराम से फिट हो जाए। यस, हमारी किस्मत अच्छी है। तो ये तो पीछे के साइड लगा लेंगे, आगे रिफ्लेक्टर लगा रहेगा और यहाँ से हम कस लेंगे। तो अब छोटे छोटे जो हमारे पास पेन है या कुछ भी है उससे निशान लगा लेते हैं। ये हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रहे, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। लाइक दिस एंड लाइक दिस, यहाँ पे इस तरीके से। और नीचे रख देना है। बड़ा पेचकस लाए हैं जिससे कि ऐसे तो इससे ही हो जाएगा काम हमारा। तो लमसम हमारा तैयार हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा, क्योंकि पीछे से या तो इसे इस तरीके से, क्योंकि अब हम यूँ कर सकते हैं इसे, और पीछे से हमारा एक तो पकड़ हो जाएगी, ऊपर से ये है कि हम इस टेप को भी लगा पाएंगे कि ये निकल के कहीं भागे नहीं। लेकिन उसके लिए अब हमें बड़ी बड़ी स्ट्रिप काटनी पड़ेंगी। तो दोस्तों लमसम तैयार हो चुका है हमारा। अब इसके वायर कनेक्शन कर देंगे, वायर कनेक्शन यहीं पे कर देंगे, बाकी जो मेन तार है वो ले जाएंगे नीचे। तो ये हम ऊपर करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे मौसम भी सही है, लाइटें ऑन हो चुकी हैं, टाइम बच रहा है लमसम 5:20 और हमारा सोलर अब जनरेट कर रहा है 0 वाट। और आज की डेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरा मैकेनिज़्म जो है आज चेंज करने वाले हैं। इस डेट को बहुत लोग याद रखेंगे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था 27 अक्टूबर 2025 को। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे होगा सबसे बड़ा काम स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे ये पैनल जो हैं इससे हाइट से ऊपर रहना चाहिए लाइट। तो हम देखेंगे इससे हमारी कितनी ऊंची रहेगी। तो लमसम इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें या तो और ऊपर करनी होगी, या हम सोच रहे हैं इसी पे एक और अटैच कर दें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, इतनी भी होगी तो काम चल जाएगा। तो लाइक दिस, क्योंकि ज़्यादा बड़ी तो फिर वो बहुत बड़ी निकल जाएगी। तो हमने रस्सी बांध दी है,
रस्सी बांधने का बेनिफिट आपको मालूम है, क्योंकि लाइट हमें बीच में स्लाइड करवानी है, मतलब फिक्स करनी है। आई होप ये रस्सी उतनी बड़ी होगी जितनी मैं सोच रहा हूँ। आई होप दिस वर्क। रस्सी छोटी पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी बस हमें। तो रस्सी का एंगल बन रहा है हमारा ये, तो जो मैक्सिमम एरिया है वो अनकवर रहेगा इससे। या तो हमें एरिया कवर करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा लाइक दिस, इस पोर्शन पे, तभी कवर होगा। लेकिन होगा बहुत अच्छा, क्योंकि जो हमने लगाया वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दिस इज़ अ परफेक्ट लुक लाइक। शायद दिख रहा हो तो ये इस तरीके से हमने बना दिया है, और अभी तो साफ़ ही दिख रहा है आपको। और इस तरीके से बनाने के बाद अब हमें चाहिए होगा बहुत सारा तार, जिससे कि हम नीचे तक पहुंच सकें। तो दोस्तों ये वायर बस ऐसी ही है जैसी कि आप समझ सकते हैं। अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं, छोटा सा ये माइक्रो टेस्ट होगा हमारा, जिससे कि हमें मालूम चलेगा जो हमने काम किया है वो सही है भी या नहीं है। अरे अभी इसमें एक जली है, एक नहीं जली। हमने तार तो बिल्कुल सही एमेट के लगाए थे। यू आर अगेन रेडी। ये है पूरा 1000 वाट जो आपको देखने के लिए मिलेगा, बट अभी थोड़ा इंतज़ार करना है। तो दोस्तों रात के अराउंड 9:45 बज रहा है, और आप हमारा सोलर देखेंगे यहाँ से तो आपको दिखाई देगा हमने दिवाली लाइट लगा रखी है, और नथिंग, कुछ नहीं बना रहा। बट आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। थोड़ा सा पास आएंगे तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। सोलेक्स 0, नथिंग पावर, लेकिन ये लाइटें होंगी अब बंद। तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से आपको लमसम लाइटों का उजाला। बट अब स्टार्ट होगी हमारी सोलर की लाइट। तो अब आके आप देखेंगे तो हमने कैसे एक जुगाड़ किया है, मैकेनिज्म बनाया है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, और क्या हमारा सोलर स्टार्ट होगा, बट उससे पहले आप इधर आएंगे तो आपको मालूम चलेगा जो हमारा मैकेनिज्म है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमने 1000 वाट की शुरू में बता दिया था, 2 हाइलोजन लगाइए और सोलर पैनल पे लाइट दिए। पूरा मोहल्ला देख रहा है दोस्तों, पता नहीं मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, और इसे वाइड एंगल पे आप कर लेंगे वीडियो को, तो यहाँ सोलर दिखाई दे रहा है हमारा वाइड एंगल पे। मैं 1 मिनट, तो यहाँ पे आपको सोलर भी दिखाई दे रहा होगा, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। तो ये सबसे पहली बात, पूरा मैकेनिज्म जो है वो टेम्परेरी डिज़ाइन किया गया है, बहुत पैसे खर्च करे हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए पूरे यूट्यूब पे तो छोड़िए, पूरे ग्लोबल लेवल पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो मैंने बनाई है। तो मैं थोड़ा मैकेनिज्म बता दूं। बीच में सपोर्ट देने के लिए हमने एक पीवीसी का पाइप लगाया है, मत पूछना कितने रुपए का आया है। एक पीवीसी का पाइप यहाँ पे लगाया है फुल लेंथ पे, और ये एक बांस का डंडा स्ट्रॉन्ग डोरी लगाई है। और पैनल बहुत ठंडे पड़े हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो अभी 22-23 का टेम्परेचर है जहाँ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है पड़ा है, क्योंकि धूप आती है तो बहुत एनर्जी लेके आती है अपने साइड। और यहाँ पे हमने 2 पीवीसी पाइप लगाए हैं, जिससे कि हमारे स्ट्रक्चर की दूरी ऊपर बनी रहे और लाइटें बिल्कुल मुंह पे ना लगे। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा कहें तो एक पूरा मैकेनिज्म बनाया है। तो ये स्टार्ट हो चुका है। अब चलते हैं सीधे सोलेक्स पे, अपने टाटा के 3.3 किलोवाट के सेटअप पे। ये हमारा 3x3 का सेटअप है। तो आएंगे आप,
तो फाइनली यहाँ से एक्चुअली मेरा काम ख़त्म हो जाता है और अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप सोलेक्स पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये एनर्जी जो है वो वेटिंग एंड 0 वाट, मतलब 1000 वाट में खर्च कर रहा हूँ और एनर्जी जो है वो 0 वाट बनाई जा रही है। और वेटिंग इसलिए दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये वो है हमारा नेट मीटर है उससे कनेक्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि उसे उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही हमारे सोलर पैनल को जो डायरेक्टली वो पूरा सोलर सिस्टम रन अप कर दे। मतलब मुझे लग रहा है कि कम से कम 5-6 वाट बनानी चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं बना रहा। और ऑलरेडी जो हमारी हाइलोजन है वो बहुत नीचे लगी, 500 वाट की 2 हाइलोजन लगाने के बाद भी रिजल्ट 0। और आप भी सोचते थे हम ऐसा कर सकते हैं, तो आप कमेंट बताइएगा। तो मुझे लगता है कि इतनी वीडियो काफ़ी रहेगी आपके लिए, जिससे कि एक्चुअली यहाँ पे हम लाइट बंद कर दें तो यहाँ से सामने से आप देखेंगे तो हमारा पूरा सेटअप जो है वाइड एंगल पे, तो आपको हमारा सेटअप भी दिखाई देगा और हम भी दिखाई दे जाएंगे। तो दिख रहा है हमारा पूरा फुल सेटअप वाइड एंगल पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइलोजन सब कुछ लगाने के बाद पूरा फुल उजाला, जो मुझे एक्चुअली चाहिए था 20 सेंटर में लगाना, थोड़ा नीचे लगाना जिससे गर्म रहे, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट डम है। तो दोस्तों फाइनली आपने वहाँ पे तो देखा कि 0 वाट जनरेट किए गए, बट मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी दिखाना चाहूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी मैक्सिमम यूनिट गई थी उस दिन, ऑलरेडी बहुत ठंडा मौसम था, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1781 वाट ही मैक्सिमम बनाए थे, वो भी 11 बजे। और उसके बाद पूरा ड्रॉप रहा क्योंकि बहुत ठंडा मौसम था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और यहाँ तक आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ जो मैक्सिमम मतलब लास्ट बनाई है 5:05 पे, और उसके बाद हमारे सोलर ने दम तोड़ दिया, 000 लाइट रही, लेकिन कोई भी वाट नहीं बना रहा था। फिर हमने अराउंड रात के 9:45 बजे ये टेस्ट कंडक्ट किया था, जो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो एक्चुअली हमने 9:45 से स्टार्ट किया था और ये हमारा 10 बजे तक कंटिन्यू टेस्ट चला था, जिसमें किसी भी तरीके की एक भी वाट जनरेट नहीं किए। मतलब टोटल मिला के 500 वाट की हमने 2 हाइलोजन यूज़ की थी, तो मतलब 700-800 वाट तो वो ले रही होगी लोड, और 700 से 800 वाट पावर जनरेट करने के बाद एक सिंगल वाट हमारे सोलर ने नहीं बनाया। रीज़न इसके पीछे बहुत सारे हैं, क्योंकि तब सोलर पिकअप लेता है, स्पेशली 1 या 2 मतलब 50-60 वाट बना भी रहा होगा इंटरनल तौर पे, तो वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, इसे पावर बैकअप में रखनी होती है। और जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं वो डायरेक्टली ऐसे वर्क नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सीधे जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं वो ट्रांसफार्मर पे जाके मैच करनी होती है। तो इस वजह से कम अच्छे खासे वाट चाहिए होते हैं स्टार्टअप पॉइंट के लिए। तो उसके बाद ये रनिंग कंडीशन में आता है, तब पूरे प्रॉपर तरीके से सोलर पैनल जो है वो चार्ज होंगे, उसके बाद ही वो पावर आगे जाएगी। हमने एक फेक सनलाइट क्रिएट करने की कोशिश की, तो उसे सोलर ने पहचान लिया कि नहीं भाई साहब, ये तो ट्रांसफार्मर से ही आ रही है, आपने क्रिएट की है वो। बाकी हम पार्टिकुलर पैनल की इफिशिएंसी देखते हैं, तो वो जैसे कि 575 वाट का हमारा पैनल है, तो उसने अराउंड बात करी जाए तो अच्छी खासी वाट तक पहुंच गया होगा, लेकिन तब हमने बात करी पूरी जनरेशन की तो वो पूरी 0 ही रही है। और इसका नेक्स्ट टेस्ट, क्योंकि ठंड का टाइम है, अभी नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट टेस्ट इसका करेंगे 2026 और मई जून के टाइम, जहाँ गर्म रहती हैं रात में भी, तो उस टाइम हमारी पावर कितनी बनाता है, क्योंकि पैनल ठंडे होने की वजह से वो जनरेशन हमें नहीं मिल पाई। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।